Welcome to Shripriti Education Online Classes. So today we are going to start our lecture in Photoshop and we see the move tool from the toolbox. Okay. So move tool is present in the Photoshop toolbox and the shortcut key of selecting the move tool is V. For selecting the move tool is V. In Photoshop, move tool is used for moving the image that we take for manipulating. अगर हमने कोई image ली है for the purpose of the manipulating the image, तो हम और we want to move this image from one tab. अगर किसी कोई एक another tab खुला है उसी Photoshop में आपका और एक document आपका खुला है, we transfer that image to another document and to transfer that image from the existing document. ठीक है, with the help of the move tool. For moving, you can observe when you select a tool it or apply for moving over to the image, then it changes it into arrow. अगर जब आप मूव करोगे ना तो वो चेंज हो जाएगा एक एरो में. देन अ मैसेज इज प्रॉम्प्ट समटाइम द मैसेज इज प्रॉम्प्ट कि कन्वर्ट इट इनटू नॉर्मल लेयर. क्या आप नॉर्मल लेयर में चेंज करना चाहते हैं? देन द इमेज इज रेडी टू मूव. जो इमेज होगी वो रेडी टू मूव के लिए तैयार होगी. नाउ होल्डिंग ऑल्ट एंड देन क्लिकिंग ऑन द इमेज विल हेल्प यू टू ड्रैग आउट अ डुप्लीकेट ऑफ योर करेंट इमेज. आपको अगर आपने ऑल्ट प्रेस किया और उस इमेज को ड्रैग किया तो वो जो करंट इमेज होगी ना वो उसकी डुप्लीकेट क्रिएट कर लेगी विद अ डिफरेंट लेयर के साथ. यू विल बी एबल टू मूव द इमेज अराउंड फ्रीली एज पर योर रिक्वायरमेंट. उस इमेज को आप मूव कर सकते हैं फ्रीली एज पर योर रिक्वायरमेंट. आर्टबोर्ड एक अनदर ऑप्शन है दैट इज प्रेजेंट इन द मूव टूल. आर्टबोर्ड भी होता है, उसी में है. यू कैन सी कि एक ट्रायंगल बटन है और जैसे आप उस पर क्लिक करते हो तो वहां पे दो ऑप्शंस आते हैं. एक तो मूव टूल होता है और एक आर्टबोर्ड ऑप्शन होता है. तो आर्टबोर्ड एक अनदर ऑप्शन है दैट इज प्रेजेंट इन द मूव टूल. उसमें क्या करते हैं, एक आर्टबोर्ड खुल जाता है. आर्टबोर्ड वही होता है जैसे कि हम कोई डॉक्यूमेंट प्रीसेट सेलेक्ट करते हैं वैसे ही आर्टबोर्ड आ जाता है. ऑन दिस आर्टबोर्ड में से हम ड्रैग करके इमेजेस को प्लेस कर सकते हैं और हमें जितनी इमेजेस चाहिए वो उसमें ऐड कर सकते हैं. और आर्टबोर्ड एक क्रॉपिंग टूल की तरह भी वर्क करता है समटाइम. To create the artboard and then place the image in the artboard, and if you have image then select how much area do you require onto the artboard. Or we can say that is a canvas. हम उसको canvas भी कहते हैं. We can see this practically. हम देख लेंगे, देख सकते हैं इसको. अब आप देखिए यहाँ पे हमारा टूल बॉक्स में मूव टूल सिलेक्टेड है. मूव टूल सिलेक्टेड है तो मैंने एक इमेज ले ली. जो इमेज मैंने ली है उसको जो लेयर 0 के नाम से आ रहा है. लेयर 0 क्यों? पहले आप जब बिफोर फ्रॉम दैट ये बैकग्राउंड में आएगा फिर कन्वर्ट टू के लिए एक मैसेज प्रॉम्प्ट करेगा. जब आपको मैसेज प्रॉम्प्ट करेगा आप उस पर ओके कर देंगे तो वो इमेज लेयर 0 बन जाएगी. देन इट इज रेडी टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. अब ये मूव करने के लिए रेडी हो गई है. अब यहाँ पे आप एक लेयर्स का ऑप्शन देखते हैं जहाँ पे एक ग्रुप और लेयर दो ऑप्शन आता है. एक और ऑप्शन यहाँ पे आता है शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल. If you uncheck the show transform control, then no controls border line show. ये border line देख रहे हो ब्लू कलर की? This is a ये ना ये border line ब्लू कलर की border line दिख रही है जो ये कंट्रोल करती है. कंट्रोल border line होती है कि इमेज आप यहाँ से बड़ी कर सकते हैं, छोटी कर सकते हैं और कंट्रोल ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं जिसको. लाइन शोज then if this image contain multiple layers then when we select no border line will come outside as you can see in the above image, but it is not good to identify which image is selected. अगर हम इसको नहीं करेंगे ना, अगर हमारे पास once if we have two or more than two layers, अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा layers होती हैं तो उसमें क्या होता है, दो या दो से ज्यादा लेयर्स होने की वजह से हम क्या करते हैं कि हमें पता नहीं चल पाता है कि कौन सी लेयर सिलेक्टेड है. तो उसके लिए शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल हमेशा चेक रहे वो बेटर है. देन ऑटो सेलेक्ट का ऑप्शन यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे एक ऑटो सेलेक्ट का ऑप्शन है. दिस इज ऑटो सेलेक्ट ऑप्शन. सो दिस फीचर कैन सेव प्लेंटी ऑफ योर टाइम. When it is selected, wherever you put your mouse cursor, move tool activates the top layer automatically and move it. जो टॉप लेयर होगी ना उसी को एक्टिवेट करेगा अगर ये ऑटो सेलेक्ट ऑप्शन आपका चेक है. दिस कैन बी यूजफुल व्हेन यू हैव अ ग्रेट नंबर ऑफ लेयर्स इन एन इमेज. आपके पास बहुत ज्यादा मल्टीपल लेयर्स हैं
अगर, तो ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है, क्योंकि उसमें वो क्या करते हैं, टॉप लेयर को आपको सिलेक्ट रहता है कि टॉप लेयर ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है. मल्टीपल लेयर सिलेक्शन इज ऑल्सो अटेनेबल विद द मूव टूल. मल्टीपल लेयर सिलेक्शन इज ऑल्सो अटेनेबल होती है विद द हेल्प ऑफ द मूव टूल, सिंस इट इज इन द ऑटो सेलेक्ट मोड, क्योंकि वो एक ऑटो सेलेक्ट मोड पे है. यू कैन मार्क यू ड्रैग विद द मूव टूल फ्रॉम आउटसाइड द कैनवास एरिया टू चूज मल्टीपल लेयर्स. मल्टीपल लेयर्स को अगर आपको ड्रैग कर, जैसे अगर कोई और लेयर को आपको ड्रैग करके इसमें लाना है तो आप वो भी कर सकते हो. ग्रुप लेयर ऑप्शन अलाउ द यूजर्स टू सिलेक्ट बिटवीन लेयर्स और ग्रुप. जो ग्रुप लेयर होता है वो अलाउ करता है यूजर को कि आप सिलेक्ट करें बिटवीन लेयर्स और ग्रुप में, या तो ग्रुप या लेयर्स. फोटोशॉप विल ऑटोमेटिकली सिलेक्ट द होल ग्रुप ऑफ लेयर इफ द ग्रुप इज सिलेक्टेड. अगर ग्रुप सिलेक्टेड है तो सारे का उस ग्रुप में क्या होगा, सारी लेयर्स होंगी तो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएंगी. एंड इंडिविजुअल लेयर, अगर लेयर पे है सिलेक्टेड तो इंडिविजुअल लेयर सिलेक्ट करेगा. सिलेक्टिंग लेयर एज एन ऑप्शन विल बी यूजफुल फॉर फाइल्स के लिए यूजफुल होता है that have few layers. You can select the layer with auto select layer unselected by holding control as you click on the layer. ठीक है, control. Before from seeing the mark you tool, we will see the practical of the move tool. Thank you. So please stay safe during coronavirus and don't forget to subscribe our channel and also press the bell icon for the latest updates, and also press the I button for the previous videos of Photoshop or Python. Thank you.